Hello everyone. I am Ritu, TGT, Physical and Health Education Teacher, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन सरसावा, आगरा रीजन। आज हम फिजिकल एजुकेशन में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। 4वीं के चैप्टर नंबर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेशन, इक्वालिटी, इंस्पिरेशन, रिस्पेक्ट, करेज, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप, ये सभी ओलंपिक वैल्यूज़ हमें ओलंपिक गेम्स के द्वारा मिलती हैं। ओलंपिक खेलों से एक व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है। में हम ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, ओलंपिक ओलंपिज्म, एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़, ओलंपिक सिंबल, ओथ, फ्लैग, मोटो एंड प्राइज के बारे में बात करेंगे। पैरालंपिक गेम्स एंड स्पेशल ओलंपिक गेम्स, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओलंपिक दर्शन पर आधारित है, जो सीखने के लिए शरीर और मन के संतुलित विकास के माध्यम से होता है। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कक्षा के भीतर और बाहर के पाठ्यक्रम के वितरण का समर्थन करने के लिए खेल की सार्वभौमिकता का उपयोग करता है। युवाओं को उत्कृष्ट सम्मान और मित्रता जैसे जीवन मूल्यों का अनुभव कराता है। ओलंपिक मूल्य शिक्षा द्वारा मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम का प्रसार है, जो बाल और युवा चरित्र के विकास को आकार देता है। प्रतिभागियों को कौशल एवं रणनीतियां सिखाई जाती हैं। उन्हें वैश्विक नागरिक उत्तरदायित्व का बोध कराया जाता है। ओलंपिक मूल्य शिक्षा युवाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों, सभी स्तरों पर लाभान्वित करती है। यह शिक्षकों, प्रशिक्षकों, खेल क्लबों, सरकार तथा शैक्षिक अधिकारियों, ओलंपिक परिवार के सदस्यों व माता पिता को भी लाभान्वित करती है। गैर भेदभाव का सिद्धांत एक ओलंपिक के केंद्र में है। ओलंपिज्म कहता है कि खेलों में भाग लेने के अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना होना चाहिए, जैसे कि जाति, रंग, लिंग, भाषा, राजनीतिक या अन्य राष्ट्रीय, सामाजिक, मूल संपत्ति इत्यादि का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शरीर, मन और चरित्र का संतुलित विकास, उदारता की सार्वभौमिकता, नैतिकता का पालन करना, एकता, मित्रता, गैर भेदभाव और दूसरों के प्रति सम्मान, यह ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन से हम सीखते हैं। दूसरों के लिए अच्छा रोल मॉडल शुरू करने के शैक्षिक मूल्य, प्रयास में मिली खुशी, ये सभी ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन से हम सीखते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। ओलंपिक मूवमेंट में एक खिलाड़ी में निम्न वैल्यूज की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि फ्रेंडशिप, सॉलिडेरिटी, फेयर प्ले, फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फ्रेंडशिप, मित्रता का भाव। जब खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं, एक टीम से दूसरी टीम के लोगों से मिलते हैं, तो उनके अंदर एक मित्रता का भाव जागृत होता है। सॉलिडेरिटी, जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो उनके अंदर भाईचारा, एक टीम में खेलते हैं तो उनके अंदर यूनिटी बढ़ती है। फेयर प्ले, ओलंपिक में सभी खिलाड़ियों के लिए एक समान रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सभी पर सेम फॉलो किए जाते हैं। किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी खिलाड़ी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सभी खिलाड़ी चाहे वो किसी भी धर्म से, जाति से, आकार से हो, उन सबको एक समान अवसर दिया जाता है। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, प्राचीन ओलंपिक खेल, जिनका आयोजन ओलंपिया की घाटी में 776 ईस्वी पूर्व हुआ था, और इन खेलों का आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता था। कुछ धार्मिक रीति रिवाजों के साथ इन खेलों का आयोजन किया जाता था। प्रेयर की जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, ओथ समारोह, घोषणा समारोह इत्यादि का आयोजन किया जाता था। प्रतियोगिताओं में यहाँ पर भागना, कुश्ती करना, फेंकना, रथ दौड़ और घुड़सवारी का आयोजन किया जाता था। अंतिम आयोजन 394 ईस्वी में हुआ था। अवार्ड, रिस्पेक्ट एंड ऑनर, गुड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स एंड एनिमल्स, ऑलिव लीव्स एंड क्राउन, स्टैच्यू ऑफ विनर्स एंड पोएम इन प्रेज ऑफ विनर। विनर की प्रेज में पोएम भी बोली जाती थी। रूल्स फॉर कंपटीशन, प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के क्या क्या रूल थे। उसमें यूनानी और ग्रीक लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। कंपटीशन से 1 महीना पहले ही ओलंपिया घाटी में सभी खिलाड़ी आ जाते थे। वुमेन्स को इन खेलों में ना तो भाग लेना होता था, ना ही उन्हें देखने की अनुमति थी। सिर्फ खिलाड़ियों को ही भाग लेने दिया जाता था।
गुलामों और दासों को भी इन खेलों में भाग लेने नहीं दिया जाता था। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इसे खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे बड़ा कोई खेल आयोजन नहीं है। मॉडर्न ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 1896 में यूनान के एथेंस नगर में हुआ था। इन ओलंपिक खेलों के जन्मदाता बैरन पियर द कुबर्टिन ने थे, जिन्होंने इन खेलों के आयोजन के संदर्भ में 1893 में भी कई देशों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यूनान, स्पेन, इटली और स्वीडन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि कुछ देश इससे सहमत नहीं थे। 1894 में कुबर्टिन ने पुनः पेरिस में 13 देशों की एक बैठक की, जिनकी अध्यक्षता भी उन्होंने स्वयं की। इसी मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि ग्रीक खेलों की तरह यह खेल प्रतियोगिताएं प्रत्येक 4 वर्ष के बाद की जानी चाहिए और सभी देशों को इन खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। और कुबर्टिन के लगातार प्रयासों के कारण 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 9 देशों ने भाग लिया। Ideal and objective of Olympic Games. Global unity, brotherhood and friendship are the main objective of the Olympic Games. बैरन पियर द कुबर्टिन ने अपनी स्पीच में कहा कि हमारा उद्देश्य ओलंपिक खेलों में भाग लेना होना चाहिए, जीतना नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्र तभी स्ट्रोंग होगा जब उसका युवा हेल्दी, हैप्पी होगा, तभी एक राष्ट्र उन्नति कर पाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक गेम्स। यंग पीपल के अंदर लॉयल्टी, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी और हेल्थ को डेवलप करना ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है। अच्छी आदतों का विकास करना, खिलाड़ियों के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों के द्वारा खिलाड़ियों में एक अच्छी समझ का विकास होना अपने नेशन और अपने टीम के प्रति। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों के द्वारा राष्ट्रीय लेवल पर शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता स्पर्धी खेलों का आयोजन करने की तैयारी करना। ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक ज्योति मित्रता का भाव पैदा करने के लिए ओलंपिक खेलों में यूज की जाती है और डिफरेंट कंट्री से होते हुए उस स्थल तक लाई जाती है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना होता है। ओलंपिक ज्योति शांति का प्रतीक मानी जाती है। यह ज्योति यूनान के ओलंपिक गांव की ओलंपिया घाटी में प्रज्वलित की जाती है और विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा इस ज्योति को खेलों के स्थल तक लाया जाता है। पूरे ओलंपिक खेलों के दौरान यह ज्योति निरंतर जलती रहती है और ओलंपिक खेलों के बाद ही इसे बुझाया जाता है। पहली बार 1936 बर्लिन ओलंपिक में इस ज्योति को जलाया गया और यह ओलंपिया घाटी में सूर्य की किरणों से ही जलाई जाती है। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के अवसर पर स्टेडियम में एकत्रित सभी खिलाड़ी एथलीट शपथ समारोह में भाग लेते हैं। होस्ट कंट्री का एक प्रतिनिधि खिलाड़ी झंडा पकड़कर सामने खड़ा होता है तथा दूसरे सभी देशों के खिलाड़ी भी अपना राष्ट्रीय ध्वज पकड़कर अपने निर्धारित स्थल पर खड़े होते हैं और बाकी सभी खिलाड़ी भी अपना दाहिना हाथ उठाकर शपथ समारोह में भाग लेते हैं और शपथ बोलने वाले खिलाड़ी के पीछे शपथ को दोहराते हैं। फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग 1913 में बनाया गया और फर्स्ट टाइम 1920 एंटवर्प ओलंपिक में ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट टाइम फहराया गया। ओलंपिक फ्लैग सफेद रंग के सिल्क के कपड़े का बना होता है। इसमें 5 छल्ले आपस में जुड़े होते हैं। यह 5 छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन छल्लों का एक दूसरे से जुड़ा होना सहयोग तथा मैत्रिक भाव को दर्शाता है। यह 5 छल्ले अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे नीला, काला, लाल, पीला एवं हरा। ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो फ्रेंच के फादर डिडोन ने 1895 में गढ़ा था। यह 3 लैटिन वर्ड से लिया गया है, सीटियस, आल्टियस, फोर्टियस, जिसका अर्थ है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, तेज, ऊंचा, शक्तिशाली। नेक्स्ट, ओलंपिक प्राइज। ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी को गोल्ड मेडल, द्वितीय स्थान पाने वाले को
सिल्वर और तृतीय स्थान वाले खिलाड़ी को ब्रॉन्ज मेडल और साथ में एक एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगले 5 स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को भी एक एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओलंपिक गेम्स दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से आयोजित किए जाने वाले खेल को पैरालंपिक खेल कहा जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पैरालंपिक खेलों के माध्यम से बहु खेल गतिविधि का अभियान चलाया जाता है। हालांकि पैरालंपिक खेलों के पूर्व से ही दिव्यांग व्यक्ति खेलों में भाग लेते आ रहे हैं और वह पदक भी प्राप्त करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात खेलों में दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभागिता में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, जिसका कारण है अधिक संख्या में सैनिकों का शारीरिक रूप से अक्षमता का शिकार होना। डॉक्टर लुडविग गटमैन ने चोटग्रस्त सैनिकों को ठीक करने के लिए और मनोरंजन के लिए इन खेलों का आयोजन शुरू किया। धीरे धीरे इन खेलों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना ली और आगे जाकर यही खेल 1960 में पैरालंपिक खेलों के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 22 सितंबर 1989 को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संघ की स्थापना हुई, जिसका कार्य ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन करना था। यह संघ ओलंपिक खेलों की तरह ही पैरालंपिक शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करती है। ओलंपिक बौद्धिक रूप से दिव्यांग या अक्षम व्यक्तियों के लिए आयोजित किए जाने वाले खेलों को स्पेशल ओलंपिक का नाम दिया गया है। स्पेशल ओलंपिक संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 172 देशों के 5 मिलियन खिलाड़ियों को वर्ष भर ट्रेनिंग दी जाती है और उनके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्पेशल ओलंपिक प्रतियोगिताएं दुनिया भर में प्रतिदिन आयोजित होती हैं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय प्रतियोगिताओं को सम्मिलित किया जाता है। प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्पेशल ओलंपिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। फर्स्ट टाइम 1968 में स्पेशल ओलंपिक खेलों का आयोजन में किया गया। नेशनल ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 जून में हुई थी और इस कमेटी के फर्स्ट चेयरमैन ग्रीक के पोएट क्रितियास एन कुबर्टिन इसके फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए। इन इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य नेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए ओलंपिक खेलों का आयोजन करना, ताकि विश्व में इन खेलों का स्तर बना रहे। इसका हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड में है। फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन करना, विश्व में शांति और भाईचारा की भावना को फैलाना, खेलों में डोपिंग के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करना, ओलंपिक आंदोलन की स्वतंत्रता एवं एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करना, खिलाड़ियों एवं खेलों के राजनीतिकरण पर अंकुश लगाना, ओलंपिक खेलों के मौलिक नियमों व विनियमों का निर्धारण करना, संस्कृति, शिक्षा एवं खेल के सम्मिश्रण का प्रोत्साहित करना, विश्व में प्यार और शांति का मैसेज इन खेलों के द्वारा फैलाना। एसोसिएशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई। सर दोराबजी टाटा इसके प्रेसिडेंट बने और एजी नोहरेन इसके महासचिव बने। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंटरनेशनल ओलंपिक समिति से एफिलिएटेड होती है। सन 1928 में दोराबजी टाटा जी ने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया और 1928 में फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महाराजा भूपेंद्र सिंह बने और उस टाइम पर इंडियन हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जो कि एम्स्टर्डम में हुई थी। वहां इंडियन हॉकी टीम का गोल्ड मेडल आया और इंडियन हॉकी टीम ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सभी मेंबर्स का सिलेक्शन 4 वर्ष के लिए होता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्य इस प्रकार हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूल्स को देश में लागू करना, नेशनल लेवल पर गेम्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए एफर्ट करना, ओलंपिक, एशियन
और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स में टीम को भेजना और युवाओं के अंदर नैतिक सांस्कृतिक शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनके चरित्र का निर्माण करना। ओलंपिक ध्वज एवं ओलंपिक चिन्ह को ओलंपिक संघ का विशेषाधिकार लागू करके उसे रक्षित करना। देश में खेलों का प्रचार प्रसार करके खिलाड़ियों में रुचि उत्पन्न करना और खेल समिति पर किसी भी तरह का पॉलिटिकल, जातिगत या धार्मिक प्रेशर ना बने। खेल संघों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, अशिष्ट व्यवहार करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करना, यह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्य हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। प्रेसिडेंट 1, वाइस प्रेसिडेंट 2, डिप्टी प्रेसिडेंट 9, जनरल सेक्रेटरी 1, जॉइंट सेक्रेटरी 6, कैशियर 1, मेंबर 19। प्रेजेंट प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मिस्टर नरेंद्र बत्रा और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। आशा करती हूँ इस वीडियो लेसन में हमने जो भी ओलंपिक के बारे में डिस्कस किया वो आपकी स्टडीज़ में आपकी हेल्प करेगा।